अगर जिसको मेंस के लिए पढ़ना है उसको क्या करना है, जिसको एडवांस के लिए पढ़ना है क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सबसे पहले कंप्लीट करो। गो फॉर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। ऐसा अज्यूम करना है तुम्हें कि तुम्हारे पास 2 महीने तो है ही नहीं भाई, मेरे पास तो मात्र 1 महीना ही है। लाइन ऑफ थिंकिंग है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं भी करता था। तुमने इस 1 मंथ के अंदर तुमने 60% खत्म कर दिया। यू हैव टू शिफ्ट योर टेम्परामेंट, यू हैव टू शिफ्ट योर थिंकिंग स्टार्टिंग। भैया एडवांस के लिए पढ़ूं कैसे, वी विल डू थ्योरी बट इन अ डिफरेंट स्टाइल। डरना नहीं है, कर देंगे। तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ यार, जो थ्योरी पार्ट है ना एडवांस का, वो क्या पूछता है। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जो भी तुमने गलतियां करी हैं यार, उसके लिए खुद को पहले माफ कर दो। इन 3.5 महीने के अंदर यार हम एडवांस को निकालेंगे भी और हम IIT जाएंगे भी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर यार बेसिकली जो भी तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में जो भी सवाल आ सकते हैं यार, मैंने हर एक चीज़ ली है। बहुत ही एक इंसाइटफुल टॉक होने वाली है, बहुत ही एक इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है यार, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का, हर एक समस्या का तुम्हें समाधान, तुम्हें आंसर मिल रहा होगा, ठीक है। हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं यार, आ जाओ। पहली बात क्या कि जो हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है भाई वो होगा अप्रैल में, और उसके लिए हमारे पास 2 महीने हैं। दूसरी बात क्या, जो हमारा एडवांस का होगा वो लगभग मई एंड में होगा, ठीक है। और उसके लिए अभी से लेके हमारे पास 3.5 महीने हैं। बहुत बढ़िया। अब सुनो, देखो यार बात क्या है ना कि मैंने बेसिकली ये 3 टाइप्स बनाए हैं, क्लास बनाए हैं मैंने बेसिकली लोगों के लिए। कि जैसे कि एक बंदा वो है जिसके मार्क्स जो हैं 70 से कम आए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट में, है ना। अभी ऑब्वियसली आया नहीं है, बट जब आएंगे, है ना, आप जब एग्जाम देके आते हो आपको अपने आप समझ में आ जाता है, राइट। 70 से कम मार्क्स आ रहे हैं। एक और बंदा है जिसके 80 से लेकर 140 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, और एक और है जिसके मार्क्स 140 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ कि अपनी जेई की जर्नी के अंदर भाई मैं इन तीनों स्टेज से होके गुजर चुका हूँ। कैसे, क्लास 12th के फर्स्ट अटैम्प्ट में जब मैंने दिया था, मतलब बेसिकली मेरे तो 4 हुए थे। सो स्टार्टिंग के जो 2 अटैम्प्ट थे उसमें भाई मैं यहाँ पे लाया करा था। आखिरी के जो 2 अटैम्प्ट थे उसके अंदर भाई मैंने यहाँ पे लाया करा था, और जो मेरा ड्रॉप ईयर था, है ना, उसके अंदर भाई मैं यहाँ पे लाया कर गया था, राइट। अच्छा, अब अंदर डीप डाउन घुसेंगे, सारी की सारी बातें करते हैं, चालू, ठीक है। अब देखो यार, पहले हम बात करते हैं इसकी। एक छोटी सी बात और, तुम जिस भी टाइप के बंदे हो, चाहे तुम यहाँ लाया करते हो या फिर यहाँ पे करते हो या फिर यहाँ पे करते हो, तुम अगर लेट से यहाँ पे करते हो तो, लेकिन तुम्हें इन दोनों चीज़ों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तुम यहाँ से यहाँ पे जब जाओगे ना तो तुम्हें इस चीज़ की बातें पता होनी चाहिए, राइट। बातें क्लियर है, मैं स्टार्ट करता हूँ, सुनना यार। ऐसा हुआ क्योंकि भैया मेरे मार्क्स 70 से भी कम आए। रीज़न पहले जानते हैं, समझना कि 60% सिलेबस भी मेरा खत्म नहीं था यार। इवन 60% सिलेबस वॉज नॉट कम्प्लीटेड, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या कि भाई मेरे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो थिंकिंग है ना वो अभी डेवलप नहीं हुई है यार, ठीक है। डोंट टेक इट अदरवाइज। अगर आप कोई इस टाइप के बच्चों में, किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूँ, आई वॉज ऑल्सो लाइक दिस एट वन टाइम, ठीक है। बट मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कौन सा बच्चा है जिसका 80 और 140 के बीच में मार्क्स आए हैं, यानी कि उसका रीज़न क्या हो सकता है कि उसने जैसे तैसे करके, मतलब जुगाड़ लगाकर 60% सिलेबस खत्म करा था, बट अभी भी उसका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग है वो नॉट डेवलप है, यानी कि वो डेवलप नहीं हुआ है, राइट। और जो तीसरा बच्चा है जिसके मार्क्स जो है 140 से ज़्यादा आए हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है कि 70% सिलेबस का कवर्ड है, ठीक है। 70% सिलेबस कवर करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग डेवलप हो चुकी है। अच्छा जी, अब सुनते जाना आराम आराम से, सारी बातें बताऊंगा। देखो क्या करना है आपको, और अगर जिसको मेंस के लिए पढ़ना है उसको क्या करना है, जिसको एडवांस के लिए पढ़ना है क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ना है। बहुत ही छोटी छोटी बट मायना दिक्कतें भी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे उसके समाधान भी हो रहे होंगे, ठीक है। आ जाओ हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करें, सुनते जाना। पहली बात क्या क्या कि अगर मैं आपको सेग्रीगेट करूँ कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या हाल रहा है, सुनना, ठीक है। और मुझे बताना कि तुम जिस भी कैटेगरी के अंदर हो तुम्हारा ये हाल रहा है या फिर नहीं रहा है, सुनना। देखो यार, इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अगर जो मैथ्स है ना, मैक्सिमम मैथ्स उसकी बर्बाद थी यार, मैक्सिमम उसकी बर्बाद थी मैथ्स, है ना। दूसरा, फिजिक्स में उसका जो फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं केवल उसने वही कर पाया था, वो मैक्स टू मैक्स, है ना। और केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक थी उसकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक ही बर्बाद थी। प्लस जो ब्लॉक केमिस्ट्री थी, यानी कि D&F ब्लॉक, P ब्लॉक, है ना, S ब्लॉक तो तुम्हारे में था नहीं, तो P ब्लॉक, D&F ब्लॉक, है ना, उसका बर्बाद था। तो इस वजह से उसका ये सब हुआ। अच्छा, और ये कौन सा है कि जिसका भाई 80 से लेकर 140 का स्कोर आया है ना, उसकी भाई जो मैक्सिमम मैथ्स थी ना वो बर्बाद ही थी, है ना। बट यहाँ पे फिजिक्स में क्या हुआ कि भाई उसका फॉर्मूला उसको आते थे, और थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थी फिजिक्स के अंदर, है ना, कि मतलब उसको पता था कि भाई जैसे ये एक वेज है भाई, यहाँ पे एक 5 किलो का वो ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे एक पुली रखी हुई है ना,
तो उसको पता है कि हाँ इन चीज़ों को कैसे करना है। जैसे कि मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है ना, तो उसको बेसिकली यहाँ से 5G डालना पड़ेगा, यहाँ से नॉर्मल लगेगा वगैरह वगैरह, यहाँ से टेंशन टी होगी, ये सब है ना, उसको कॉन्सेप्ट पता है, राइट। अच्छा, और केमिस्ट्री के अंदर भाई उसकी ऑर्गेनिक पूरी की पूरी बर्बाद है भाई, राइट। और बाकी उसकी जो केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री, वो थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। अच्छा, और जिस बच्चे के 140 से ज़्यादा नंबर आए हैं वो कैसा है कि भाई उसके जो मैथ्स है ना, लगभग 50% मैथ्स उसने, मतलब कम से कम 50% उसका ठीक ठाक गया है पेपर, ठीक है। फिजिक्स में उसका फॉर्मूला भी वो लगाना जानता है ऑब्वियसली, और कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स भी उसको आके, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी है उसको फिजिक्स के अंदर। और केमिस्ट्री में क्या है, उसकी ऑर्गेनिक बर्बाद है, बट पार्शियल बर्बाद है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उससे हर एक सवाल बन जाएगा, बट उसका 50% जो सवाल है वो बन जाएंगे ऑर्गेनिक के भी, है ना, समझ गए। अच्छा, अब अलग अलग बच्चों को क्या क्या करना है, ध्यान से सुनना है यार, ठीक है। देखो व्हाट टू डू समझ। पहली बात मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। अगर तुम यहाँ वाले बच्चे हो तो भी तुम्हें ये वाली बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि देखो मैंने यहाँ पे बताया था, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा देखो वीडियो को, ठीक है। अब जरा समझो, आगे चलते हैं। क्या करना है, पहली बात, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे बस सुनते जाना, करते जाना है तुम्हें यार। अब किसी की फालतू बातें नहीं सुननी है, सुनो। फोकस ऑन सेकंड अटेम्प्ट, फोकस ऑन सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। दूसरी बात, जेई मेन लेवल की पढ़ाई करनी है अपने को केवल, है ना। देखो यार, फोकस ऑन सेकंड अटेम्प्ट का मतलब क्या है कि जो आने वाले जो 2 महीने हैं, सुनना अगर, ये जो 2 महीने हैं ना आने वाले, इसके अंदर तुम्हें भाई केवल फोकस करना है सेकंड अटेम्प्ट के ऊपर, और जेई मेन लेवल की तुम्हें केवल स्टडी करनी है, ठीक है। और सुनो, और मैं अंदर घुस रहा हूँ आराम आराम से, ठीक है। तुम्हें जेई मेन लेवल की जब स्टडी करोगे ना, तब उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसमें आपको डेवलप करनी है अपनी थिंकिंग प्रोसेस, है ना। कहाँ से करोगे आप, PYQ से करोगे। कौन से PYQ, जो मेंस के आपके PYQ है। स्टडी फॉर मेंस ओनली फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। आपको 2 महीने तक सिर्फ मेंस के लिए ही पढ़ना है, राइट। और यहाँ पे आपको PYQ से अपने डेवलप करनी है थिंकिंग प्रोसेस, ओके। अच्छा, अगली बात, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि भाई सेकंड अटेम्प्ट, जैसे ही तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास एडवांस के लिए तैयारी करने के लिए बचेंगे 1.5 मंथ्स। वहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा विगरसली भाई मेहनत करनी पड़ेगी एडवांस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है। उनके ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए, राइट। अच्छा, मैं बताऊँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब ये वाली बात तो हमको समझ में आ गई है ना। अब देखो मैं बताऊँ, जब आप यहाँ पे, अब आप मेरे को पूछोगे कि भाई आप एडवांस कैसे पढ़ना है, तो देखो मैंने यहाँ बताया हुआ है ना। बिकॉज आप यहाँ से यहाँ पे जाओगे, फिर यहाँ से आप यहाँ पे बन जाओगे। मैं समझाऊंगा, डरो मत, समझाऊंगा, ठीक है। 6 पे आते हैं, कह रहे हैं हाउ टू स्टडी फॉर मेंस नाउ। अभी मेंस के लिए कैसे पढ़ना है, जो 2 महीने हैं मेरे पास यहाँ पर, उनके लिए मेंस के लिए कैसे पढ़ना है बताता हूँ। देखो पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। पहली बात क्या, डोंट गो फॉर फुल चैप्टर, यू डोंट हैव टू गो फॉर फुल चैप्टर। देखो यार, अगर तुम्हारा ऐसा है ना कि भाई तुम्हारे 70 से भी कम नंबर आए हैं ना, इसका मतलब क्या है कि भाई थोड़ी सी दिक्कत परेशानी समस्या चल रही है, दिक्कत मतलब कुछ हैं प्रॉब्लम्स, है ना। अच्छा, आपको पूरे चैप्टर के साथ में नहीं जाना है, तो भैया हमें फिर पढ़ना क्या है यार। आपको पढ़ना है, सबसे पहले कंप्लीट करो, गो फॉर इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फर्स्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ओरली कि D&F ब्लॉक के अंदर मेरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, और हमारा K2Cr2O7 KMnO4 के सवाल आते हैं मैक्सिमम टाइम्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर P, C and M, उसको जाके देखो, और उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक हैं उनको तुरंत पढ़ना चालू कर दो यार, ठीक है। अच्छा, आपको ये करना है, और क्या करना है, वॉच माई ऑल सेशंस ऑफ PYQ हैक। ये बहुत ही ज़्यादा गोल्ड माइन सीरीज़ है यार, मुझे बच्चों का इतना प्यार मिला है ना यार, इससे आई रियली लव यू गाइस सो मच, ठीक है। जो जितने भी PYQ हैक वाले सेशन है सारे अच्छे से देखो और उन्हें रट लो, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली कराता क्या हूँ कि जितने भी टाइप ऑफ PYQs बन सकते हैं या फिर बने हैं, सारे कराता हूँ तुम्हें टाइप वाइज, ठीक है। जैसे कि किसी भी टाइप का आएगा, तुमने ऑलरेडी करा हुआ होगा यहाँ पर, तो तुम JEE मेन के एग्जाम में कर पाओगे। आगे चलते हैं, कह रहा है और समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, अज्यूम यू ओनली हैव 1 मंथ। ऐसा अज्यूम करना है तुम्हें कि तुम्हारे पास 2 महीने तो है ही नहीं भाई, मेरे पास तो मात्र 1 महीना ही है, ठीक है। ऐसा क्यों, समझाता हूँ। देखो यार, एक बार आप अज्यूम करो कि तुम्हारे पास ना, आओ यहाँ पे समझाता हूँ, 2 महीने हैं तुम्हारे पास, और यहाँ पे एक बार तुम्हारे पास 1 महीना है, ठीक है। अब जब तुम ऐसा अज्यूम करोगे ना कि ये मेरे पास 2 महीने नहीं है, मेरे पास ये 1 ही महीना है ना। तो जब 1 ही महीना होता है ना बच्चा बंदे के पास में, तो यार यहाँ पे आप पढ़ाई करोगे 70% तगड़ी पढ़ाई करोगे, राइट। बट अगर आपने ऐसा सोचा कि यहाँ पर मेरे पास पूरे के पूरे 2 महीने हैं, पूरे मेरे पास 2 महीने हैं, तो अब यहाँ पर ना सिर्फ पढ़ाई कर पाओगे 50% है, बिकॉज आपके पास ऊपर एक पीयर प्रेशर है नहीं यार। आप कह रहे हो अच्छा 2 महीने हैं, ठीक है यार 2 महीने में हम लोग कर लेंगे, बट जब आपके पास 1 महीना ही होता है तब आप बोलते हो कि नहीं यार मुझे चीज़ें खत्म करनी है, और 70% का आप सिलेबस कर पाओगे बहुत ही तेज़ी से, ठीक है। ध्यान रखना है,
यू डोंट हैव टू अज्यूम कि आपके पास 2 महीने नहीं यार, आपके पास मात्र 1 महीना ही है। अगली बात करते हैं, डोंट गो फॉर परफेक्शन। ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं भी करता था। क्या करता था बताता हूँ। डोंट गो फॉर परफेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप पकड़ लो काइनेमैटिक्स, ठीक है। हम लोग यार 9-10 से पढ़ते हैं कि भाई मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कुलर मोशन वगैरह वगैरह जो भी है ना। अब हम लोग इस बात को दिल पे ले लेते हैं कि नहीं यार, काइनेमैटिक्स का सवाल अगर आएगा तो मैं करूँगा ही करूँगा, और उस करूँगा ही करूँगा के चक्कर में हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना काइनेमैटिक्स वापस से, या फिर हम उसका रिवीजन कर रहे होते हैं, तो हम उसको लेके जाते हैं परफेक्शन तक कि भाई साहब हर एक सवाल लगना चाहिए। नहीं, किसी भी चैप्टर से दिल नहीं लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको और आगे बता रहा हूँ, अब ये तुम्हारी जर्नी यहाँ पर खत्म नहीं हुई ना 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 ना, तुम्हारी जर्नी यहाँ तक चलेगी, इसलिए बोलो कि सारी पूरी वीडियो एंड तक देखो, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इस बंदे की जिसके 80 से लेके 140 मार्क्स आए। ध्यान से सुनना, क्या करना है उसको, कुछ भी नहीं करना है, फोकस ऑन सेकंड अटेम्प्ट, है ना। सेकंड अटेम्प्ट में आपको फोकस करना है, और जेईई मेन लेवल की आपको स्टडी करनी है, जैसे यहाँ इस वाले बंदे को करनी थी, सेम आपको जेईई मेन लेवल की स्टडी करनी है। और अब आपका क्या बोलते हैं, देखो थोड़ा सा ना आपका डेवलप हो चुका है ना, मतलब बेसिकली आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा इस बंदे से ज़्यादा डेवलप्ड है, बट इतना डेवलप नहीं है कि तुम जेईई मेन में फोड़ दो, है ना। तो अभी भी आपको उसके ऊपर काम करना है, राइट। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, डेवलप थिंकिंग प्रोसेस बाय PYQs ऑफ मेंस, ठीक है। अच्छा, और सुनते जाओ। फोर्थ क्या है, स्टडी फॉर मेंस ओनली फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, हाँ, और बेसिकली ये भी सेम है ना। अब रुको रुको, एक डिफरेंस है, सुनना, बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा कि सेकंड अटेम्प्ट तक अच्छे से पढ़ो मेंस का, फिर 1.5 मंथ्स में एडवांस करो, बट वेरी रिग्रेसली, है ना। बट मैं इस वाले को क्या कह रहा हूँ ना कि इसको ज़्यादा भाई मेहनत करनी पड़ेगी और इसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी इसके अगर मेंस में मेरे भाई मार्क्स अच्छे आए हैं, इसका मतलब यह है कि इसका एक लेवल ऑफ थिंकिंग इस बंदे से ज़्यादा है, राइट। सो इसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, वो सारी बातें तो ठीक है, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि एडवांस की तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, दोनों बच्चों को बताऊंगा, है ना, जो कि मैंने यहाँ बताया हुआ है, ठीक है। अभी समझाऊंगा, ठीक है। अब आप पहले ये समझो कि भैया जो मेरे को 2 महीने पढ़ने कहाँ गया, हाँ, स्टडी फॉर मीन्स ओनली फॉर 2 मंथ्स जो मैंने लिखा है, कैसे पढ़ने हैं समझना। ये और ये अलग अलग बनने हैं, सुनते जाना। हाउ टू स्टडी फॉर मीन्स फ्रॉम नाउ, देखो पहली बात तो आपको यहाँ पे जाना है, गो फॉर फुल चैप्टर फॉर 1 मंथ। देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बेटा चैप्टर के लिए, पूरे चैप्टर के लिए मत जाओ, बट यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बेटा, पूरे के पूरे चैप्टर के लिए तू जा, बट सुनो, सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने मेरे पास है, सिर्फ 1 महीने के लिए जा यार तू। अच्छा जी, अच्छा, ओके। अब सुनना, एक छोटी सी यहाँ पे दिक्कत और है, क्या बताता हूँ। आज है 31 जनवरी, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जो तुम मेरा वीडियो देख रहे हो सकता है तुम 31 जनवरी के बाद में देख रहे हो। लेट अस अज्यूम कि तुम 29 फरवरी को देख रहे हो, फिर 29 फरवरी आने वाला है ना, तुम 29 फरवरी को देख रहे हो, यानी कि तुम्हारा ऑलरेडी 1 महीना निकल चुका है, तुम मेरी तब वीडियो देख रहे हो, है ना। सो मैं बता रहा हूँ, सुनते दोनों बातों के लिए बताऊँगा, सुनना। देखो ये वाली हमारी बात हो गई, हाँ जी। अब देखो जो 29 फरवरी वाला बच्चा है ना, उसकी ये चीज़ तो वैसे ही खत्म हो चुकी है, बिकॉज 1 महीना तो वो लेट मेरे को देख रहा है ना यार, है ना। सो उसने ये चीज़ करी होगी या फिर नहीं करी होगी मुझे नहीं पता, बट ये जो दूसरा पॉइंट है ये दोनों बच्चों के लिए वैलिड है, ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, आफ्टर 1 मंथ, है ना। अब 29 फरवरी वाले बच्चे के लिए आफ्टर 1 मंथ तो हो ही गया, और जो मेरी वीडियो आज देख रहा है, जो मेरा भाई फिर जो मेरी बहन, उसके लिए क्या कह रहा हूँ मैं कि अभी से पढ़ो, और 1 महीने के बाद मेरे भाई चेक करो, सुनो, 1 महीने के बाद मेरे भाई चेक करो कि बचे हुए 1 मंथ में कैसे तुम सिलेबस को 85% तक फिनिश कर सकते हो। लेट इट सिंक। क्या बोला मैंने कि आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ हो गया तुम्हें पढ़ते पढ़ते यहाँ का, है ना। अब तुम चेक करो कि बचा हुआ जो सिलेबस है तुम्हारा, वो 1 मंथ में तुम कैसे ख़त्म कर सकते हो, और कितना ख़त्म करना है, 85% तुम्हें फिनिश करना है। अब इसको करने के भी 2 तरीके हो सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि तुम्हारा जो सिलेबस है वो तुम्हें 85% करना था, तुमने इस 1 मंथ के अंदर, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तुमने इस 1 मंथ के अंदर तुमने 60% खत्म कर दिया, ठीक है। और इस 60% के अंदर ऑब्वियसली वो भी है जो तुमने यहाँ पर, कहाँ गया हमारा, जो तुमने यहाँ पे 60% सिलेबस करा था ना, ये तुम भूल गए होगे ना, अरे यार 1 महीने में तो तुम चीज़ें भूल जाओगे ना। सो बेसिकली 60% जो है ये उसको भी इंक्लूड करके मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना बातों को, है ना। अच्छा, अब सुनो, ये जो 60% है ना मेरे भाई, तुम इस 60% को लेट से अब अभी आपने 60% कर लिया है ना। सो अब आपको क्या करना है, आपको देख रहे हैं कि मैंने 1 महीने के अंदर 60% सिलेबस उड़ा दिया है। सो अब मेरे को 1 मंथ और है, तो मैं 1 मंथ में अगर 60% सिलेबस यहाँ पे उड़ा रहा हूँ, सो अरे यार हाँ, तो
एक मंथ में अगर मैं 60% सर्विस उड़ा रहा हूँ तो मैं अगले मंथ में डेफिनेटली 40 कितना बचा, 60 में से 85 घटाओ कितने, हाँ 25% तो मैं सर्विस कर ही सकता हूँ ना। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो करेगा भैया फुल चैप्टर कर लेगा यार। बट कोई बंदा ऐसा निकल गया कि नहीं यार मैंने तो भैया मक्कारी दिखा दी है ना, स्टार्टिंग के एक मंथ में भैया मैंने 40% सिलेबस करा। और अब आप बोलोगे भैया 40% कैसे हो सकता है यार, इस बंदे ने तो पहले ही 60% करा था, बट मैंने क्या लिखा हुआ है, जैसे तैसे। जैसे तैसे कौन सा समझते हो कि सिर्फ काम चलाओ करा है उसने, अच्छे से नहीं करा है। यहाँ पर मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि अच्छे से करना है भाई, है ना। अच्छा, उसने करा 40%, अब एक महीने में उसने करा 40%, तो भाई उसको अगले महीने में कितना करना पड़ेगा, 45%, जो कि हल्का सा इनवैलिड लगता है, गलत लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, है ना। सो अब वो क्या करेगा, वो सबसे पहले करेगा इस एक महीने के अंदर, इस बचे हुए एक महीने के अंदर करेगा, सॉरी इस महीने के अंदर नहीं, इस महीने के अंदर, इस बचे हुए एक महीने के अंदर वो करेगा इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ओनली। क्या तुम्हें दोनों बच्चों के बारे में समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे करना है ना। फुल चैप्टर कब करना है और इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स ओनली कब करने हैं, राइट। अच्छा, अब सुनते जाना आराम से, इतनी बात हो गई। हाँ जी, अब सुनना, वॉच माई ऑल सेशन ऑफ PYQ हैड, ये तो दोनों बच्चों को करने ही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अच्छा, और फिर से मैं बोलता हूँ क्या, यहाँ वाले के साथ भी क्या कि डोंट गो फॉर परफेक्शन, नहीं, परफेक्शन हम लेके आएंगे जब हम एडवांस में घुसेंगे ना, हम परफेक्शन लेके आएंगे, डरो मत। बट हेयर यू डोंट हैव टू गो फॉर द परफेक्शन, किसी भी चैप्टर से दिल नहीं लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों की बात हो गई। अब मैं, जब तुमने इतनी सारी चीज़ें कर ली ना, तब तुम घुस जाओगे पता है किसके अंदर, ऐसे वाले इस बच्चे के अंदर तुम घुस चुके हो यार, तुम्हारा पोटेंशियल इतना बढ़ चुका है। अच्छा जी, ओके जी, है ना। अब मैं बता रहा हूँ कि तीनों बच्चे, जैसे कि इसका तो मैं बता ही रहा हूँ, और साथ में तुम्हारा जब 2 महीने बाद तुम यहाँ से पहुँच के जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे, तो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, सुनना, आसान है, डरना नहीं है, कर देंगे यार हम लोग, डरो नहीं, ठीक है। देखो, वॉट टू डू, कुछ नहीं है, फॉरगेट अबाउट द सेकेंड अटेम्प्ट फॉर 1 मंथ, फोकस ऑन एडवांस। मतलब क्या है, बता रहा हूँ, मतलब पहले मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मार्क्स जिसके 140 से ज़्यादा हैं, है ना। अभी मैं इन दोनों की बात कर ही नहीं रहा हूँ, है ना, ये तो 1-2 महीने के बाद यहाँ पहुँचेंगे ना यार, है ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले, सिर्फ इस बच्चे की, है ना, कि जिसके मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 140 से ज़्यादा आए हैं, ठीक है, अगर 140 भी आए तो भी चलेगा। अब सुन, फॉरगेट अबाउट द सेकेंड अटेम्प्ट फॉर 1 मंथ, फोकस ऑन एडवांस, एक महीने के लिए एडवांस के अच्छे अच्छे PYQs लगाओ, अच्छे से उसकी पढ़ाई करो यार। मैं बताऊंगा कि एडवांस के लिए पढ़ना कैसे, देखो मैंने बताया कि एडवांस के लिए कैसे पढ़ना है, बट अभी तो समझो कि एडवांस के लिए पढ़ना है कितने टाइम के लिए, 1 मंथ के लिए स्टार्टिंग के। बहुत बढ़िया, सुनता अब, सॉरी, जब व्हेन 1 मंथ लेफ्ट फॉर सेकंड अटेम्प्ट, जब सेकंड अटेम्प्ट के अंदर तुम्हारा 1 मंथ बचा हुआ हो, 1 मंथ तुमने एडवांस के लिए पढ़ा, अब जो 1 महीना बचा हुआ है ना यार, तब आपको शिफ्ट करना है अपना टेम्परामेंट टूवर्ड्स JEE मेंस। यू हैव टू शिफ्ट योर टेम्परामेंट, यू हैव टू शिफ्ट योर थिंकिंग स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स JEE मेंस, राइट, बिकॉज JEE मेन में आपको स्पीड हाई चाहिए, है ना, और एक्यूरेसी कम भी होगी तो भी चल जाएगा यार, राइट। बहुत बढ़िया, सुंदर, है ना। अच्छा, बात समझ में आई, हाँ जी आ गई, बहुत सुंदर। अच्छा, अब रुको रुको, बता रहा हूँ, देखो अब क्या है ना कि थर्ड क्या है हमारा, कि वंस सेकंड अटेम्प्ट इज डन, हो गया, शिफ्ट टूवर्ड्स एडवांस्ड। समझ गए बात को, कैसे कैसे करना है। पहले आपको एडवांस पढ़ना है 1 महीने के लिए, फिर अगले 1 महीने के लिए आप वापस से JEE मेन वाले लेवल पे आ जाओगे, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़ सके, एक्यूरेसी कम होगी चलेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी और अच्छी बात है ना, बट स्पीड नेसेसरीली ज़्यादा होनी चाहिए, ओके। और एक बार सेकंड अटेम्प्ट तुम्हारा हो जाए तो यू हैव टू शिफ्ट टूवर्ड्स एडवांस। अच्छा, अब सुनो, ये बहुत क्रूशियल है, ध्यान से समझना। अब हाउ टू स्टडी फॉर एडवांस, भैया एडवांस के लिए पढ़ूँ कैसे, वैसे इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, बट यहाँ पे तुम शॉर्ट में समझो कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। सुनो, पहली बात तो डोंट गो फॉर थ्योरी लेक्चर्स फ्रॉम नाउ खाने का, सॉरी, डोंट गो फॉर थ्योरी लेक्चर्स नाउ। अब तुम थ्योरी लेक्चर के ऊपर नहीं जाओगे यार। अब रुको, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आए इसी चीज़ को पढ़ते हुए। जब मैंने इसको पढ़ा ना, तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए परसेप्शन बन गए बहुत सारे, है ना, तुमने बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ को देख के सोची हैं। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, सुनते जाना। अभी तुम्हें यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी, बस इसको तुमने सुन लिया, अब आगे सुनो। आई एम नॉट सेइंग थ्योरी इज़ इरेलीवेंट, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जो थ्योरी है वो इरेलीवेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। थ्योरी तो रेलिवेंट है, बट वी विल डू थ्योरी बट इन अ डिफरेंट स्टाइल। मैं एक तुम्हें डिफरेंट स्टाइल में कराऊंगा थ्योरी यार, डरना नहीं है, कर देंगे, डिफरेंट स्टाइल में करेंगे। अब वो स्टाइल कैसा है बताता हूँ। आपको करना क्या है कि यू हैव टू सॉल्व एडवांस की PYQs, बता रहा हूँ, मतलब डरो नहीं, एडवांस की PYQs सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करने हैं वही बताऊँगा, कहाँ से करने हैं, क्या करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है।
एडवांस की पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब उससे होगा क्या, सुनना, जब पीवाईक्यू करोगे ना तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाँ यार जो थ्योरी पार्ट है ना एडवांस का वो क्या पूछता है। वरना अगर तुम ये वाली चीज़ करते ना तो तुम इररेलेवेंट थ्योरी पढ़ते जो एडवांस से कभी पूछी भी नहीं जाएगी यार, राइट। थ्योरी पार्ट तुम्हारा तगड़ा हो जाएगा और कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे यहाँ पे शायद तुम कुछ मिस कॉन्सेप्ट्स को गलत तुम कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे मिस कॉन्सेप्ट समझ सकते थे, यहाँ पर जब तुम डायरेक्टली पीवाईक्यू से जब तुम कॉन्सेप्ट्स को एक्सट्रैक्ट करोगे ना यार तब तुम चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ यार कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे चलता है। बिकॉज देखो यार कॉन्सेप्ट ना एक ऐसी चीज़ है जो आप क्वेश्चन करके ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो यार, राइट। और ये चीज़ें बेहतर तुम्हें और कोई नहीं बता सकता है ना। जिस बंदे ने एडवांस क्लियर करा है सिर्फ वही बंदा आपको ये सारी की सारी अंदर अंदर की चीज़ें बता सकता है, राइट। अच्छा, और ये हो गया। और आपकी क्या चीज़ एक डेवलप होती है, लाइन ऑफ थिंकिंग, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ हुआ नहीं है भाई, एडवांस क्रैक करा जा सकता है, बट आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे चलानी है, सिंपल। अच्छा, और आपको उस टेम्परामेंट में उतारना पड़ेगा खुद को कि आप एडवांस की पीवाईक्यूज कर पाओ, है ना। जब एडवांस की पीवाईक्यू करोगे तो आप उस टेम्परामेंट के अंदर खुद ही उतर जाओगे यार, राइट। समझ गए इस बात को। तभी तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई तुम्हें 1 महीना आ गया, तभी तो मैंने बोला कि तुम्हें 1 महीना चाहिए होगा इस जेईई मेन के टेम्परामेंट में वापस उतरने के लिए। बिकॉज एडवांस का तुम अलग ही टेम्परामेंट में घुस जाते हो यार, राइट। समझ में आ रहा है। तो यार जब मैं एडवांस की तैयारी कर रहा था ना मैं पागल हो गया था भाई। मैं जब फिजिक्स पढ़ता था ना एडवांस की तो आई वॉज लाइक कि जब मैं जैसे कि एनएलएम पढ़ रहा हूँ है ना, तो एनएलएम के अंदर जो मेरे पास आसपास चीज़ें चल रही हैं मैं उनको देखता था। भाई मुझे लगता था कि भाई साहब इसमें तो मैं टेंशन निकाल सकता हूँ, उसमें तो ये कर सकता हूँ, ऐसे चलता है भाई, ठीक है। मतलब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो, राइट। अच्छा, और लास्ट बात ध्यान से सुनो, लास्ट बात क्या है, मोहित त्यागी सर का अब आपको एक क्या बोलते हैं एक कोर्स लेना है, वो है हमारा कैट्स। ये मैंने अपने टाइम में कैट्स उनका लिया था। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, कॉम्पिटिशन एडवांस ट्रेनिंग सेशन भाई, ठीक है। भाई मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करा है ना, मतलब वन ऑफ द थिंग्स जो अच्छा करा है वो मैंने भाई ये करा है कैट्स लेकर यार, ठीक है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ऑब्वियसली भाई, वो हमें क्यों स्पॉन्सर करेंगे भाई, हमारी औकात ही क्या है उनके सामने, राइट। तो भाई कैट्स आपको डेफिनेटली परचेज करना है। अब इससे होगा कि ये जो सॉल्व एडवांस पीवाईक्यूज है ना भाई, है ना, ये आप कैसे सॉल्व करोगे भाई। ये ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे सामने किताब है और तुम कर दोगे, नहीं भाई। कोई तुम्हें चाहिए जो तुम्हें ये चीज़ें सिखाएंगे कौन, मोहित त्यागी सर। वो क्या करेंगे, तुम्हें थ्योरी पार्ट भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे, लाइन ऑफ थिंकिंग भी सिखाएंगे, ठीक है, और टेम्परामेंट। और यार मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मोहित त्यागी सर के चैनल पर ना एक फिजिक्स के सर हैं, आई थिंक तुम शायद जानते होंगे कौन से, ABJ सर। कौन से सर हैं, ABJ सर, अमित बिजारनिया सर। आई थिंक ही इज़ द गॉड ऑफ फिजिक्स। मतलब उनसे अच्छी फिजिक्स शायद तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता यार, एडवांस लेवल की, ठीक है यार। सो आई थिंक मैंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं क्लियर करी हैं तुम्हारे लिए, है ना। और मैं यार तुमसे बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि डरना नहीं है यार, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट चाहे कैसा भी गया, डरो मत यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे पास टाइम है, हम दिन ब दिन इम्प्रूव होते जाएंगे और फोड़ देंगे यार, राइट। और एक बात और कि हमेशा आपको हार्डवर्क में जिसे बोलते हैं ना एक फेथ रखना चाहिए, है ना। टैलेंटेड हो या फिर नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता भाई, हार्डवर्क करो, काम तुम्हारा बन जाएगा यार, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए तुम मस्त पढ़ाई करो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ओके बाय।